गौरी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम मुझे जन्मों जन्मों से जानती हो। आप जाने के लिए कह रहे हो तो मैं चली जाऊंगी और कभी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आपको मुझे सही वजह बतानी ही होगी। झूठा गुस्सा करके मुझे दूर भगाओगे, ऐसे तो मैं नहीं मानने वाली। ये अचानक से मेरी तबीयत को क्या हो गया? डॉक्टर साहब, आपको क्या हुआ? डॉक्टर साहब, दर्द हो रहा है, मुझे बताइए आपको क्या परेशानी हो रही है? ये क्या, आप तो पसीने पसीने हो रहे हैं। आइए इधर बैठिए, आप बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हो गया डॉक्टर साहब, क्या हो गया आपको? परेशानी हो रही है? डॉक्टर साहब आपको दर्द हो रहा है, बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या परेशानी हो रही है? देख निवारण, देख, खुद अपनी आंखों से देख ले। तुमने तो बड़े ताव से कहा था ना, है? कि डॉक्टर को बोल दिया है कि गौरी के साथ नहीं मिलने के लिए। अब अपनी आंखों से देख ले इन दोनों को। जब वादा पूरा नहीं कर सकते हो ना, तो वादा किया भी मत करो। मैंने पहले ही बताया था ना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अब देख, अगर वादा पूरा ना हो तो सनातन सापुई क्या कर सकता है, अपनी आंखों से देख ले। अच्छे से समझाता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। ये तूने क्या किया गौरी? इधर क्यों आई है? अरे मेरा सर्वनाश करके छोड़ेगी क्या? क्यों? चल, ये क्या? मेरे बाबा को कहाँ लेकर जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरे बाबा को कहाँ लेके जा रहे हैं? बाबा! मुझे जाना चाहिए क्या? नहीं, इन लोगों के बीच अब मैं और नहीं जाऊंगा। मेरी वजह से मैं गौरी का खतरा नहीं बढ़ाना चाहता। ये कौन सा तरीका है? क्या कर रहे हो आप लोग? ये भी उठा के फेंक, ये भी फेंको। सनातन भाई, सब कुछ फेंक दो। मैं सच कह रहा हूँ, इसका सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। और एक भी शब्द नहीं। इसी वक्त तुझे इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी बेशरम लड़की को मैं एक पल भी इस गांव में रहने नहीं दूंगा। दोपहर में रासलीला कर रही है, रासलीला कर रही है। मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, आज वही हुआ। क्या कर रहे हो आप लोग? रुकिए, रुक जाइए आप लोग। सनातन काका आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोक दीजिए इनको। गौरी, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। आज सिर्फ तेरी वजह से। देख, अपनी आंखों से देख, आज हम बेघर होने वाले हैं तेरी वजह से।
अरे बोल गौरी, अरे क्या नुकसान किया था मैंने तेरा, क्या नुकसान किया था बोल। ए, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? छोड़ो सब कुछ। हाँ, क्या ए, नुकसान चल किया था, ये जल्दी सब कर। क्या हो गया तेरी वजह से। क्या कर रहे हो काका? ये बिट्टू का खिलौना है, आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। हट जा गौरी, हट जा। जो कह दिया वही मेरा आखिरी फैसला है। इस गांव में तेरे जैसी बेशरम लड़की को मैं रहने नहीं दूंगा। तेरे पिताजी डॉक्टर को मना करके आए थे तेरे साथ ना मिलने के लिए, फिर भी वो तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो बाहर का है, उसे कुछ नहीं कहूंगा, पहले अपने घर को संभालूंगा। तुम लोगों को ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। सुन लिया तूने? तेरे कारण, सिर्फ तेरे कारण हम सबको ये सब भुगतना पड़ रहा है, सिर्फ तेरी वजह से। रहने दो निवारण, रहने दो। अभी नाटक करने से कोई फायदा नहीं है। जब शासन करने की जरूरत थी उस वक्त तो तुमने की नहीं, और अब दिखावा कर रहे हो। मैं अब कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी निकलो तुम लोग यहाँ से, और तुम्हारे उस चावल के गोदाम में आज मैं ताला लगाऊंगा। दया कीजिए, दया कीजिए सनातन भाई। बूढ़ा बाप, छोटे छोटे बच्चे, इन सबको लेकर कहाँ जाऊंगा मैं? इन सबको क्या खिलाऊंगा? आप ही बताइए ना सनातन भाई, आप ही बताइए ना। तुम्हें खाने पीने की चिंता क्यों है? तुम्हारी लड़की जो अदाएं जानती है ना, इन्हीं अदाओं को तो दिखा के इसने डॉक्टर को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। कैसे टिफिन बॉक्स में खाना बना करके ले गई थी। एक नंबर की बेशरम है ये। अब जब इतनी अदाएं इसने सीख ही ली हैं, तो यही सब करके ये तुम लोगों का पेट भी भर देगी। सनातन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी गौरी के बारे में उल्टा सीधा बोलो। तुमको तो मैं। शांत हो जाइए दादाजी, शांत हो जाइए। लोग तो कुछ भी कहते हैं, मैं जानती हूँ और मेरी माँ जानती है। डॉक्टर साहब देवता समान है। मैं उन्हीं देवता के लिए भोग लेकर गई थी। ये मेरी पूजा है। कोई मेरी पूजा को गलत नजर से देखे तो उसके नजरिए में दोष है, मेरी पूजा में दोष नहीं है। मेरे बाबा को कहाँ लेके जा रहे हैं? बाबा! मैं वहां नहीं गया तो वहां गौरी का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। वो सनातन सुपाई पता नहीं क्या अत्याचार कर रहा होगा। उस लड़की ने मेरे लिए पंचायत में बहुत कुछ किया। जब से मैं यहां आया हूं वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, और आज अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो मैं बहुत गलत करूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। नहीं, मैं इस बारे में अब और नहीं सोचूंगा। यहां जो करने आया हूं सिर्फ वही करूंगा।
बार गौरी ही याद क्यों आ रही है? ईशान, ये कौन सा फूल है? बार बार उड़ जाता है, तुम्हें परेशानी हो रही है। लाओ मैं इसे फेंक देता हूं। इसे फेंको मत, मुझे दो। ईशान, ऐसे नॉर्मल से फूल के लिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? मैं खुद को स्थिर क्यों नहीं रख पा रहा? मेरे ऊपर लांछन लगा है ना, मैं ही ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। गौरी! गौरी, ये सब क्या बकवास कर रही है तू? हाँ बोल। ठीक ही तो बोल रही हूँ माँ। सनातन काका को मुझसे ही परेशानी है। अगर मैं ही इस गांव से चली गई तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता गौरी, ऐसा नहीं हो सकता। दोष एक करता है, भोगना सबको पड़ता है। तूने जो गलती की है ना, उसके लिए तेरे पूरे परिवार को गांव छोड़ना पड़ेगा। चल निकल। रुक जाओ। चल। ऐसा मत करो सनातन काका। जो सजा देनी है मुझे दीजिए, मैं आपकी हर बात मान लूंगी, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ मत कीजिए। उनकी तो कोई गलती नहीं है। दया करो सनातन काका, दया करो। अब आई ना रास्ते पे, लेकिन गौरी इतनी आसानी से तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जीवन भर के लिए दुख में रहेगी। ऐसी सजा दूंगा कि पूरा जीवन भर याद रखेगी। चुप मत रहिए सनातन काका, कुछ बोलिए। अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है। वो क्या है कि लड़कियों के आंसू मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तेरी सारी सजा मैं माफ कर दूंगा। मेरी सजा माफ कर दोगे? हाँ माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। तेरी सारी सजा माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें शादी करनी पड़ेगी गौरी। शादी? तुम्हें मैं अच्छे से पहचानता हूँ सनातन। जब तुमने मीठी मीठी बात करनी शुरू की, तभी मुझे शक हो गया था। हमारी सजा माफ करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हम तुम्हारी दया के पात्र नहीं हैं। तुम्हारे कहने से हम गौरी की शादी कहीं नहीं करवाएंगे। चुप हो जाइए बाबा। जैसे जैसे बुढ़े हो रहे हैं, आपका बोलना बढ़ता जा रहा है। सनातन भाई, आप क्या बोलना चाहते हैं? साफ साफ बताइए ना हमसे। देखो निवारण, इस गौरी के चरित्र पे जो दाग लगा है ना, ऐसे में यहाँ तो नहीं रख सकते। गांव के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब वो तो मैं होने नहीं दूंगा है? इसलिए बोल रहा हूँ गौरी की शादी कर दो, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं भी तो यही सोच रहा था, लेकिन गौरी ने सब गड़बड़ कर दिया। मैं भी इसकी शादी करवाना चाहता था सनातन भाई, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए। 1 महीने में मैं इसकी शादी करवा दूंगा, बस 1 महीने में। 1 महीना नहीं निवारण, 1 दिन के अंदर इसकी शादी करनी होगी। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? कल एक शादी का मुहूर्त है निवारण। अगर इस गांव में रहना है तो कल ही शादी करवानी होगी।
निवारण, तुम उसकी बात मत सुनो। चुप हो जाए आप सब। मैं आप सबकी बात सुनूं या अपना घर बचाऊं? हाँ? सनातन भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने कम समय में लड़का कहाँ मिलेगा? अरे लड़के का इंतजाम मैं कर देता हूँ ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो कोई परेशानी ही नहीं है। मैं कल ही शादी का इंतजाम कर दूंगा। सुनिए सुनिए, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। अपनी बच्ची को संकट में मत धकेलिए। हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए आप। भाई, संकट में ढकेल रहा हूँ मतलब हैं? सनातन भाई खुद लड़का ढूंढ रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मुंह बंद करो, चुप। सनातन भाई, लड़का कौन है? मैं पहचानता हूँ क्या उसे? पहचानते हो, अच्छे से पहचानते हो। ईमानदार लड़का है, खुद का मकान, जमीन, जगह, जायदाद सब कुछ है। गौरी अच्छे घर में जाएगी। लड़के का नाम है लंबोदर। गौरी के साथ मेरी शादी? मालिक, तुम दोनों अच्छे से खुशी से रहना। नहीं सनातन भैया, अपनी बेटी की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी, किसी हालत में भी नहीं। नहीं होने दूंगी मतलब? इस चरित्रहीन लड़की के लिए इससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा गौरी की माँ। लंबोदर क्या कोई खराब लड़का है क्या? सोने की अंगूठी कभी खराब नहीं होती। क्या सोच रही थी? उस डॉक्टर के कंधे पे गौरी को बैठा देंगे, जैसे डॉक्टर बैठा हुआ है इस लड़की से शादी करने के लिए। मैं सहमत हूँ सनातन भाई, मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सनातन भैया, आप बुरे इंसान हैं, मैं जानती थी, लेकिन आप इतने बुरे इंसान हैं कभी सोचा तक नहीं था। सुनो सनातन, हो सकता है तुम गांव के मुखिया हो सकता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये बात मत भूलना, मैं भी गौरी की माँ हूँ। और मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं अपनी बच्ची को इस कमीने के हाथों में नहीं जाने दूंगी। मेरे रहते मेरी बच्ची को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी। चलो तुम लोग, अभी के अभी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। चलो जाओ बहू, मैं भी चलूंगा। पूजा करके अपने परिवार का पेट तो पाल ही सकता हूँ मैं। तू मेरा लड़का है, ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। चुप रहिए आप, चुप रहिए, चुप रहिए आप, चुप रहिए। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, मेरा नुकसान मत करिए। आप चुप रहिए और एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आप। छी! बाबा चलिए, हम सभी यहाँ से चले जाते हैं इन पापियों की नगरी में। नहीं, एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे बाबा, एक पल भी नहीं। लगता है गौरी पे और दबाव डालना पड़ेगा। चलो हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। देख गौरी देख, सिर्फ तेरी वजह से तेरे परिवार की आज क्या हालत हो गई है। तेरी वजह से आज तेरी माँ घर छोड़ के रास्ते पे आ गई है, और साथ में तेरे छोटे भाई बहन और बूढ़े दादू को भी साथ में लेके जा रही है, और तू ऐसे ही देख रही है। तुझे तो शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए थी। तुम खुद ही बोलती हो ना, तुम घर वालों को बहुत प्यार करती हो। ऐसा होता है प्यार क्या? इसका मतलब तुम्हारे लिए घर वाले कुछ नहीं, वो डॉक्टर ही सब कुछ है, यही ना? फिर हमने क्या गलत बोला है, बोल?
लेकिन वो डॉक्टर भी तेरे बारे में सोचता है क्या? वो तो 2 दिनों का मेहमान है, आया है, कल चला जाएगा। लेकिन इन सब की वजह से तेरे परिवार को गांव छोड़ना पड़ेगा। फिर खुद को माफ कर पाएगी क्या तू? याद रखना, तुम्हारे पिता, माँ, भाई, बहन, दादू, इन सब के संकटों का कारण तुम हो, सिर्फ तुम। माँ, जो कुछ भी हो रहा है वो आप चाहती हैं ना? बिल्कुल आप चाहती हैं। अगर आप नहीं चाहती तो ये सब हो ही नहीं पाता। ठीक है, मैं आपकी इच्छा के हिसाब से ही काम करूंगी। गौरी, गौरी, इस कमीने की बातों पे यकीन मत करना बेटी। बिल्कुल मत सुनना, बिल्कुल मत सुनना बेटी। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। चलो चलो बच्चों, चलो। चल बेटी, चल ना साथ में, जल्दी चल। क्या हुआ गौरी? चल। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी मतलब? क्या कह रही है तू? शादी होगी, मैं ये शादी करूंगी माँ।